हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्वेस्टर माइंड्स। दोस्तों, हमने अपने लास्ट दो वीडियोस में स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए यूज होने वाले दो पैरामीटर्स के बारे में जाना था। उसी कड़ी में आज हम ऐसे दो पैरामीटर को समझेंगे जिसको जाने बगैर किसी भी इन्वेस्टर को किसी भी कंपनी या स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये दो पैरामीटर्स हैं आरओसीई एंड आरओई। भले ही ये दोनों पैरामीटर्स सुनने या देखने में एक जैसे लगते हैं, पर इन दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, इस वीडियो में जिस तरह से हमने रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को लिया है और आरओसी एंड आरओई की कैलकुलेशंस को समझाया है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि YouTube पर आज तक किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं समझाया गया है। तो चलिए अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आरओई को समझते हैं। अगर हम आरओई की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी। आपने अगर नोटिस किया हो तो हमने इक्विटी का एक अलग कलर से दिखाया है, क्योंकि इन जनरल बहुत से लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इक्विटी होती क्या है। आम भाषा में अगर बात करें तो किसी भी चीज को पूरा या हिस्सों में खरीदते समय जो पैसा आप पे करते हैं, बस वही आपकी इक्विटी है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक आइडिया आया कि क्यों ना गोवा में एक घर खरीदकर एयरबीएनबी पर रेंट पर चढ़ा दें, और इस घर की कुल कीमत है 50 लाख रुपए। ये सारे पैसे आप अपनी खुद की सेविंग से निकालकर ये घर खरीद भी लेते हैं। मतलब इस घर की पूरी हिस्सेदारी आपकी है। मान लीजिए इस घर से आपको हर साल 15 रुपए के रेंट की कमाई होती है, लेकिन टैक्स कट कटा के आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल कर आता है 10 लाख रुपए। तो अब हम अपना आरओई निकालें तो इसका फॉर्मूला रहेगा योर नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में रखते हैं तो आपका आरओई होगा 10, यानी आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय योर इक्विटी जो यहां पर 50 है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से आपका रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आया 20%। मतलब अपने लगाए हुए पैसों पर आप हर साल 20% का रिटर्न कमा लेते हैं। इसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हम इस वीडियो के लास्ट में screener.in पर देखेंगे। अब चलते हैं अपने दूसरे पैरामीटर आरओसीई की तरफ। आरओसीई मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दोस्तों, अगर हम इक्विटी और कैपिटल की डेफिनेशन को ऊपर ऊपर से देखेंगे तो हमें दोनों सेम सेम लगेंगी, पर जहां हम इक्विटी के केस में बायर के खुद के पैसों की बात करते हैं, वहीं कैपिटल के केस में इक्विटी यानी आपका पैसा और डेट यानी उधार या लोन पर लिया हुआ पैसा, इन दोनों की बात करेंगे। इसका मतलब कैपिटल दो चीजों से बनकर बना है, एक आपकी खुद की ओनरशिप और दूसरा लोन। चलिए हम उसी एग्जाम्पल से आरओसी को समझने की कोशिश करते हैं। हमने पिछले एग्जाम्पल में यह देखा कि आप गोवा में एक प्रॉपर्टी खरीदकर उसको एयरबीएनबी पर रेंट करना चाहते हैं। इस प्रॉपर्टी की कॉस्ट थी 50 लाख, पर इस केस में आपने अपनी खुद की सेविंग्स में से सिर्फ 10 लाख रुपए लगाए और बकाया 40 लाख बैंक से लोन ले लिया। आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स सेम रहेगा, क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में आपने 50 लाख रुपए लगाकर 10 लाख रुपए कमाए तो आपका आरओई 20% का था। वहीं इस केस में आपने 10 लाख रुपए लगाकर 10 लाख रुपए कमाए तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी हुआ 100%। वहीं आरओसी की अगर बात करें तो इसके फॉर्मूले में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ना लेकर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट जो हमें लोन अमाउंट पर देना है और टैक्स काटने से पहले के अमाउंट को कंसिडर करेंगे। इस तरह हमारा आरओसी निकल कर आएगा 15 डिवाइडेड बाय कैपिटल मींस इक्विटी प्लस लोन अमाउंट इनटू 100, और ये आया 30%। दोस्तों, अभी तक अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करके
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब हम screener.in पर इन दोनों पैरामीटर्स की कैलकुलेशन समझते हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं screener.in पर और हम स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड एक कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एंजल वन। इस कंपनी के ROCE और ROE की अगर हम बात करें तो ROCE है 38.7% और ROE 43.3%। दोस्तों रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में ROCE एंड ROE की कैलकुलेशंस करना इतना भी आसान नहीं है जैसा हमने अपने पुराने एग्जांपल्स में देखा था। तो चलिए हम देखते हैं कि ROCE और ROE की कैलकुलेशंस इस केस में कैसे करनी है। सबसे पहले ROE को कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमें जानना होगा इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इक्विटी। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने के लिए हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। मार्च 2024 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 1126 करोड़, जिसको नेट प्रॉफिट भी कहा जाता है। इसको हम नोट कर लेंगे। वहीं अगर इक्विटी को देखना है तो बैलेंस शीट में जाकर पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स मार्च 2023 और मार्च 2024 की इक्विटी को ऐड कर लेंगे। दोस्तों इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व्स ये दोनों मिलकर बनाते हैं इक्विटी। तो ROE कैलकुलेट करने के लिए हमें मार्च 2023 की इक्विटी प्लस रिजर्व्स एंड मार्च 2024 की इक्विटी प्लस रिजर्व्स को ऐड कर 2 से डिवाइड करके इसका एवरेज निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं। 83 प्लस 2078 प्लस 84 प्लस 2955, हमारा टोटल इक्विटी निकल के आया 5200 करोड़। अगर इन दोनों साल का एवरेज इक्विटी निकालना है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 साल का एवरेज इक्विटी निकल कर आया 2600 करोड़। इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 1126 करोड़। तो चलिए देखते हैं 1126 करोड़ को 2600 से डिवाइड करके हमारा ROE कितना आता है। 1126 डिवाइडेड बाय 2600 करोड़ इंटू 100। तो ये देखिए दोस्तों, आपका ROE निकल के आया 43.30%, जो बिल्कुल सही वैल्यू है। अब चलिए ROCE की कैलकुलेशन को देखते हैं। दोस्तों ROCE निकालने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और दूसरा कैपिटल। तो चलिए इस केस में हम देखते हैं कि हमारा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या रहेगा। अदर वीडियोस में अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही अर्निंग्स बिफोर टैक्स माना जाता है, लेकिन जैसा डेफिनेशन में कहा गया है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हम इस केस में 3 चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा। पहला ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दूसरा अदर इनकम एंड तीसरा डेप्रिसिएशन। तो चलिए इन चीजों को कैलकुलेट करके हम देखते हैं कि हमारा ROCE कितना आता है। अगर हम इन तीनों फिगर्स को कैलकुलेट करें 1693 प्लस 7 माइनस 50, डिप्रिसिएशन को हम माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि इस कंपनी ने जो भी असेट्स खरीदे होंगे साल दर साल एजिंग इफेक्ट की वजह से उस एसेट की कीमत में कमी आती है, तो इसलिए डिप्रिसिएशन को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से घटाया जाता है। तो हमारा EBIT यहां निकल कर आया 1650 करोड़ रुपए। अब हम देखते हैं हमारी कैपिटल क्या रहेगी। कैपिटल निकालने के लिए हम बैलेंस शीट पर जाएंगे और पिछले 2 साल की इक्विटी और पिछले 2 साल की बोरोइंग्स को ऐड कर एवरेज करेंगे। हमारी पिछले 2 साल की इक्विटी थी ये वाली और पिछले 2 साल की बोरोइंग्स होगी ये वाली। चलिए इनको ऐड करते हैं। 5200 प्लस 788 प्लस 2541, हमारी टोटल कैपिटल निकल कर आई 8529 करोड़ रुपए। इसको एवरेज करने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे
तो हमारी एवरेज कैपिटल निकल कर आएगी 4,264.5 करोड़ रुपए। अब हम अपने EBIT को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि हमारा ROCE सही आता है या नहीं। 4,264.5 इंटू 100, तो हमारा ROCE निकल कर आया 38.69, जो कि दिए हुए ROCE के बराबर है। तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरह से हम अपना ROCE और ROE कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में स्टॉक सिलेक्शन के समय ये हमें कैसे हेल्प करेंगे, तो उसके लिए मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहूंगा। दोस्तों नॉर्मली 15% के ROE और 15% के ROCE को एक अच्छी फिगर माना जाता है। तो इसी फिगर को लेकर हम अपने पुराने वाले एग्जाम्पल जो हमने अपनी पिछली 2 वीडियोस में यूज किए थे, जिसमें हमने पी रेशो और पैग रेशो की मदद से कुछ स्टॉक्स को फिल्टर किया था, अब हम ROCE और ROE की हेल्प से देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। चलिए अपनी स्क्रीन की क्वेरी पर चलते हैं, और जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में प्राइस टू अर्निंग को लेस देन इंडस्ट्री पी और पैग रेशो को लेस देन 1 डाल के कुछ कंपनीज को सर्च किया था, अब हम इसी तरीके से आगे भी ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 15 एंड ROE ग्रेटर देन 15 लिखकर इस क्वेरी को रन करते हैं। तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे होंगे, अब हमारे पास सिर्फ 336 रिजल्ट्स आए हैं, वहीं पहले काफी ज्यादा रिजल्ट्स थे। तो अब हमें कंपनीज को फिल्टर करना और भी आसान हो जाएगा। इन्हीं कुछ पैरामीटर्स की मदद से हम अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, सिर्फ पैरामीटर्स को देखते हुए कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें साथ ही कंपनी की कॉन कॉल्स, क्वार्टर रिजल्ट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, मैनेजमेंट, इन सभी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। विद दैट, खुश रहें, हेल्दी रहें, साइनिंग ऑफ।